अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 16 है और आज हम नॉर्मलाइजेशन को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक जितने हमने लेक्चर्स पढ़े हैं हमें इतना तो समझ आ गया है कि डेटाबेस का जो डाटा होता है वो असल में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब टेबल्स की फॉर्म में तो स्टोर होगा, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब मसला प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था कि टेबल्स कुछ इस तरह के बन गए थे कि जिसमें डाटा प्रॉपर काम नहीं था करना, कि कभी डाटा अपडेट करना है या डाटा डिलीट करना है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके लिए भी हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की। ठीक है, और उसके साथ ही हमने बात की कि हम कुछ डिपेंडेंसीज होंगी जिनको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म आएगी। तो पहली जो प्रॉब्लम थी हमारे पास थी वो क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात क्या है कि अगर टेबल एक है, उसमें जो डाटा है, उसमें जो प्राइमरी की है, सारी के सारी चीज़ें प्राइमरी की पर डायरेक्टली डिपेंड करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो बीच में किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो हमने प्राइमरी की बना दी है, सारी के सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कोई एक ऐसी की हो, जो कोई ऐसा कॉलम हो जो कि बजाय प्राइमरी की पर डिपेंड करने के किसी और कॉलम पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। सारी के सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो फंक्शनली डिपेंड कर रही हो आपकी प्राइमरी की पर। ठीक है, समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी की पर डिपेंड ही नहीं कर रही होती बल्कि किसी और की पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले डिपेंडेंसीज का एक रूल समझते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ए डिपेंड करता है बी पे। ठीक है, तो इसको जब हम रीड करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, बी डिपेंड करता है ए पे। ठीक है, देखने में बाहर ये लग रहा है कि ए डिपेंड करता है बी पे, नहीं। असल में क्या है कि बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। बी डिपेंड किस पे करता है, बी किस पे डिपेंड करता है, ए। ठीक है, हमेशा एरो के जो आपके लेफ्ट साइड पे जो चीजें आएंगी वो आपकी प्राइमरी की होंगी। ठीक है, और जो आपकी राइट साइड पे जो चीजें आएंगी वो आपकी डिपेंड कर रही होंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी डिपेंडेंट वैल्यूज होती है और ये आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, समझ आ रही है? ये हमेशा क्या करती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अब बुक की एग्जाम्पल लेते हैं आपकी। मिसाल के तौर पर बुक में उन्होंने बताया है कि एक टेबल है जिसमें है कोर्स, कोर्स के टेबल में है स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट। ठीक है, कोर्स, ये कोर्स का टेबल है और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, इसको आपने लिखने का तरीका भी आपने समझना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम इसी तरह से पढ़ाऊंगा, टेबल भी बनाऊंगा मैं, लेकिन इस तरह से जो कि बुक में लिखा होता है तो आपने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। दैट इज अ टेबल नेम, और टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है वो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कौन सा है, स्टूडेंट आईडी, और क्या है, कोर्स, सीआरएस लिखा है उसमें, कोर्स आईडी है, और क्या है, कोर्स डेट, सीआरएस डेट। ठीक है, तीन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और क्या है, कोर्स डेट। इसको अगर मैं लिखूंगा तो किस तरह से, असल में क्या हो रहा है, जो कोर्स डेट है किस पे डिपेंड कर रही है, कोर्स आईडी पे और स्टूडेंट आईडी पे। इसको एक तरीका तो लिखने का ये है कि स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और क्या है, कोर्स आईडी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंड कर रहा है, कोर्स डेट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कोर्स डेट डिपेंड कर रही है कोर्स आईडी पे और स्टूडेंट आईडी। ठीक है, बात समझ आ गई, कोर्स डेट किस पे डिपेंड कर रही है, कोर्स आईडी पे और कोर्स स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोर्स नंबर लिखा हुआ उन्होंने, कोर्स नंबर कोर्स आईडी तकरीबन तकरीबन सेम ही। ठीक है,
इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मैं यूँ भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट आईडी है, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, कोर्स डेट के साथ और कोर्स आईडी है या नंबर है इसके साथ कोर्स डेट के साथ, ठीक है। एक ही फॉर्म में मैंने लिख दिया या मैंने अलग अलग लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली हमने डिपेंडेंसीज किस तरह से लिखते हैं वो समझा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं शुरू में बताया है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, आगे ये कुछ टर्म्स बताना शुरू कर दी, तो ये भी ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे से फर्दर जितनी डिपेंडेंसीज होंगी इसी तरह से एक्सप्लेन होंगी, फिर आपको समझने में मुश्किल होगी। तो अभी आपने याद रखना है जो राइट साइड वाली चीज़ है वो डिपेंड कर रही है लेफ्ट साइड वाली चीज़ पे, ठीक है। राइट साइड वाली चीज़ डिपेंड कर रही है लेफ्ट साइड वाली चीज़ पे, और लेफ्ट साइड पे हमेशा आपकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमेशा आपकी प्राइमरी की बनेगी। ठीक है, ये तो आपने एक सिंपल सा मेथड बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आगे इसकी। एक उन्होंने टेबल बनाया है, हम भी बताते हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। अब कोई लिख लेते हैं, लेट्स से पेन है, इसमें कोई नेम लिख लेते हैं, लेट्स से अली लिख लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम तो अली नहीं होगा, डिपार्टमेंट नेम क्या करते हैं, लेट्स से मैनेजमेंट है, और एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या है, लेट्स से 1 है, नेम अली कर लेते हैं, ये भी 10 है सेम, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर क्या है, लेट्स से 2 है, लेट्स से 7 कर लेते हैं। डिपार्टमेंट 20 है, आईटी का डिपार्टमेंट कर लेते हैं, और 3 है, लेट्स से जैन कर लेते हैं। इस टेबल में बेटा देखो तो एक फ्लॉ नजर आ रहा है। वो फ्लॉ क्या है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है, जो डिपार्टमेंट नेम है वो तो डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, और जो एम्प्लॉय नेम है वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। प्राइमरी की हमारी ये है, ये हमारी पीके है प्राइमरी की। होना ये चाहिए था जितनी भी कीज थी आगे वो सारी के सारी इस पर डिपेंड करती, लेकिन नहीं कर रही, ठीक है। जितनी भी कीज थी हमारी वो सारी के सारी को डिपेंड करना चाहिए था आपकी प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टेबल बना लेते हैं, ठीक है, हम उनको सेग्रीगेट कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम का किससे ताल्लुक है, एम्प्लॉय नंबर से ताल्लुक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है ना। एम्प्लॉय नेम का डिपार्टमेंट नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम एम्प्लॉय आईडी यूज कर सकते थे, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम नंबर की जगह उसका नेम लिखते और इसकी आईडी यूज कर लेते, और आईडी के साथ जो उसकी फर्दर प्रोडक्ट्स थी उनको हम अलग से लिख लेते, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय व्हाट दिस एंड दैट, वो सारी चीजें हम अलग कर लेते, ठीक है। तो पहली क्या है, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, जो भी चीज प्राइमरी की पे डायरेक्टली डिपेंड ना कर रही हो, ठीक है, उसको हम टेबल से बाहर निकाल देते हैं और उसको किसके साथ रखते हैं, जिस चीज पे वो डिपेंड कर रही हो। एम्प्लॉय नेम आपकी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसको हम निकाल देंगे, लेकिन किसके साथ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर पे। स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट रोल नंबर पे। टीचर किस पे डिपेंड करता है, टीचर आईडी पे, ठीक है। तो ये जो इस पे डिपेंड कर रहा है इसको हम पूरे टेबल को उठा के साइड पे एक नया टेबल बना देंगे, और ये जो चीजें डिपेंड कर रही है, एम्प्लॉय नंबर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि ये एम्प्लॉय नंबर कौन से डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ये एम्प्लॉय नंबर कौन से डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ये डिपेंड करता है। या इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय नंबर हैं जो आ रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय आईडी हैं जो इसमें शामिल है,
वो डिपेंड करता है, लेकिन उसका नेम जो है या उसकी एज जो है या उसका फ़ोन नंबर या जो उसका एड्रेस है एम्प्लॉय का, वो डिपार्टमेंट नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारी मेन गेम है। इसमें हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पर उसने जो मेथड अप्लाई किया है तो उसने 2 टेबल बना दिए। मैं भी बनाता हूँ यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम का अलग से टेबल बना दिया उसने। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम का टेबल अलग से बना दिया। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन अलग से होगी कि 10 जो है वो मैनेजमेंट के लिए है और जो 20 है वो आईटी के लिए है। एक टेबल ये अलग बन गया। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब एक टेबल यहाँ पे अलग बनाएंगे, जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। क्या है इसमें, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 10 है, लेट्स से एम्प्लॉय नंबर 1 है और ये इसमें था अली, और ये 10 ही था, ये क्या था, ये 2 था और ये क्या था 7, और ये 20 था, ये 3 था और ये क्या था जैन। अब देखो इन दोनों को मिला के उसने प्राइमरी की बना ली। ठीक है, अब जो नेम है ये दोनों पे डिपेंड तो कर रहा है मिला के। अगर मैं इसको ना रखूं तो क्या होगा, अगर मैं प्राइमरी की इसको बनाता हूं तो फिर ये फजूल है, डिपार्टमेंट को भी हमने ऐड करना है। ठीक है, और अगर मैं इसको प्राइमरी की बनाता हूं तो ये डुप्लीकेशन हो रही है, ये भी अलाउ नहीं है डाटाबेस में, आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ों को डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते, जो डुप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके पास मसला आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को मिला के प्राइमरी की बना लेते हैं कि 10 के साथ 1 वाला एक ही होगा और 10 के साथ 2 आईडी वाला एक ही होगा। 10 डिपार्टमेंट में 1 आईडी वाला एक ही होगा। मिसाल के तौर पर आपके रोल नंबर है ना, तो अगर रोल नंबर आपके इस तरह से हो 1 2 3 4 5, अभी तो है ना 701 601 301, फर्क है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रखेंगे 1 2 3 4 5 20 तक, नीचे से पीछे से उसके कोई हम चीज़ ऐड ना करें, तो क्या ख्याल है जब हम सारे कॉलेज का डाटा कैलकुलेट करेंगे तो रोल नंबर 1 कितने आ जाएंगे, आईसीएस का रोल नंबर 1 भी आएगा, एफएससी का रोल नंबर 1 भी आएगा, आईकॉम का रोल नंबर 1 भी आएगा। ठीक है, और एफए का रोल नंबर 1 भी आएगा। यूनिकनेस तो खत्म होगी ना, जो यूनिकनेस हमको चाहिए थी वो खत्म होगी। अब हम वो किस तरह से गेन करेंगे, हम कहेंगे आईसीएस रोल नंबर 1, हम डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, यही मैं कर देता हूँ, यहाँ स्टूडेंट नहीं लगा, हम ये कर देते हैं। डिपार्टमेंट नंबर लेट्स से 10 किसका है, 10 है आईसीएस और 20 क्या है एफएससी। अब 10 में एक बच्चा है, उसका 1 रोल नंबर है, उसका वैसे कोई नाम है। ठीक है, और 10 में 2 रोल नंबर है, उसका भी आगे से कोई नाम है। 20 में 1 रोल नंबर है, उसका आगे से कोई नाम है। यूनिकनेस है ना कि 10 यानी कि आईसीएस का रोल नंबर 1, 10 यानी कि आईसीएस का रोल नंबर 2, 20 यानी कि एफएससी का रोल नंबर 1, 20 एफएससी का रोल नंबर 2। तो दोनों को मिलाने से यूनिकनेस आ रही है। हमने पढ़ा था कि समटाइम हम क्या करते हैं, कंपोजिट की बनाते हैं, पढ़ा था ना कि 2 कीज को मिला के आपस में फिर हम क्या करते हैं, अपनी प्राइमरी की बनाते हैं। एक की से हमारी प्राइमरी की बन ही नहीं रही होती, तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, हमें 2 कीज को आपस में ज्वाइन करके उनकी प्राइमरी की बनाना पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेटा इन लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। थोड़े से टेक्निकल लेक्चर्स हैं, कोशिश करें 2-2 दफ़ा सुने ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है,
बाकी साथ साथ जब हम आगे चलते जाएंगे तो फिर आपको उनकी भी समझ आती जाएगी। ठीक है, एक मेथड इसी जो है उसका रह गया है, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक मेथड करवाया आपको, इसी नॉर्मल फॉर्म का एक मेथड अभी रहता है। ये मेथड नंबर मैंने 2 करवाया आपको, मेथड नंबर 1 जो है वो अभी रहता है। ठीक है, उसको हम कल करेंगे कि उसमें हम किस तरह से काम करते हैं। जो डबल एक लाइन में मल्टीपल डाटा आ जाता है उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं। ये दोनों काम किस में होते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये दोनों काम किस में होते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक मेथड पढ़ा है, कल करवाएंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।